Hello, dear students. Today we will discuss chapter number 3 Atoms and Molecules Law of Chemical Combination, given by Lavoisier and Joseph L. Proust as follows. Number 1 Law of Conservation of Mass. Mass can neither be created nor destroyed in chemical reaction. Example A plus B gives C plus D. यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। केमिकल रिएक्शन के बाद मास सेम रहता है रिएक्टेंट का, यानी रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स एंड मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। एग्जांपल इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 रिस्पेक्टिवली। यानी कि वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1 और 8 ही रहेगा। वो रिएक्शन चाहे कहीं भी करवाई हो, कैसे भी करवाई हो, कहीं का भी वाटर हो। दीज लॉज लैक्ड एक्सप्लेनेशन, हेंस जॉन डाल्टन गिव हिज स्टोरी अबाउट द मैटर। ही सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, इन लॉ को और क्लियर किया। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। यानी एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के। एटम्स आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी एटम को डिवाइड नहीं किया सकता और क्रिएट नहीं किया सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया सकता केमिकल रिएक्शन में। ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के सभी एटम सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। Atoms of different chemicals, atoms of different elements are different in size, mass and chemical properties. Atoms combines in the ratio of a small whole number to form compound. एक रेशियो में ही वो कंबाइन करते हैं। The relative number and kinds of atom are constant in a given compound. एक कंपाउंड में कांस्टेंट रहते हैं, जैसे हमने बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1 और 8 ही होता है एटम। Atoms are the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. सिंबल आप देख सकते हैं, कुछ सिंबल हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, कॉपर, कोबाल्ट, क्लोरीन, कैडमियम, बोरॉन, बेरियम, ब्रोमीन, बिस्मथ। सोडियम को नेट्रियम कहते हैं तो Na होता है, पोटेशियम कैलियम इसलिए K होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं सिंबल्स। मॉलिक्यूल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लेकिन इंडिपेंडेंटली रहता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंस्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स में भी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। यानी मॉलिक्यूल है, ये होता है, ये एटम से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 जैसे भी। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड कंस्टिट्यूट ए डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। यानी कंपाउंड का जो होता है वो अलग अलग तरह के एटम से मिलकर बना होता है। कंपाउंड का मॉलिक्यूल, वाटर का तो 2 तरीके के एटम से बना है। एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। यानी वो अगर एक एटम से मिला है तो उसकी एटोमिसिटी होगी मोनो एटोमिक। मोनो मतलब एक, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये मोनो एटम है। डाई एटम है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मोनो एटम, डाई एटम और पॉली एटॉमिक के एग्जाम्पल लिखिए। तो पॉली एटॉमिक में आ गया फास्फोरस और सल्फर, P4S8। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आयंस, द चार्ज पार्टिकल्स एटम्स आर कॉल्ड आयंस। दे आर फॉर्म्ड बाय अटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन आयन। क्लोरीन एग्जाम्पल है। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन, ठीक है। यानी इनमें चार्ज होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। सिंपल वर्ड वी कैन से charged particles are called ions. Valency, the combining capacity of an element is known as its valency. Valency is used to find out how the element of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound. यानी इसकी combining capacity है, जितने इलेक्ट्रॉन ये देता है या लेता है, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इसकी वैलेंसी है। Every atom want to become stable. To do so it may lose, gain or share electrons, ठीक है। तो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम देख लेते हैं। इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंस सेल, देन इट्स वैलेंसी इज 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। हमने पहले कहा कि आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी होगी, ये 1 2 और 3 है तो
3 तक हो गई, ठीक है। इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, इट विल गेन 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 5, 6 और 7 है तो ये 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं, पर ले लेगा। यानी 5 वाला 3, 6 वाला 2 और 7 वाला 1 ले लेगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन कम है 8 में वो उसकी वैलेंसी हुई, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी हुई 3, 2 और 1। If an atom has 4 electron in the outermost shell, then it will share this electron and hence its valency will be 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ना तो 4 ले सकता ना दे सकता, तो ये शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 हो गई। यानी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटती है। इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, हैंस इट वैलेंसी विल बी 0। अगर 8 है तो 0 होगी, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, रूल्स देख लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला, द वैलेंसी ऑफ charges on ions must be balanced। metals and non-metals compound should show the name of symbol of the metal first। यानी सोडियम क्लोराइड में सोडियम पहले आएगा, क्लोरीन बाद में। if a compound consists of polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio। यानी आयंस पॉलीएटोमिक है, कई एटम से मिलकर आयन बना है, तो उसको ब्रैकेट में कर देंगे। जैसे 2 है, सल्फेट को हमने 2 कर दिया ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। SO4 2 नीचे आएगा, ये ऊपर दे रखा ना, 2 नीचे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम सिंपल कंपाउंड, सिंबल है कैल्शियम और OH को अगर हमने करना है तो सिंपल तरीका है कि कैल्शियम की जो है वैलेंसी उसके नीचे लिख देंगे, OH की वैलेंसी उसके नीचे लिख देंगे, OH की, ठीक है। फिर इसको क्रिस क्रॉस कर लेंगे तो OH 2 हो जाएगा, कैल्शियम 1 हो जाएगा, यानी CaOH2, ठीक है। क्रिस क्रॉस करके आ जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसे ले लिया हमने, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन ले लिया। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की क्या है? 2 है। ये वैलेंसी ले सकते हैं या चार्ज ले सकते हैं, है ना। तो Al2O3 बन जाएगा। मोलिकुलर मास, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए molecule of the substance। it is expressed in atomic mass unit U। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी H2O में हाइड्रोजन के एटम का मास और ऑक्सीजन के एटम का मास, ठीक है। तो वो कितना होता है हम ये देख लेते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का 1 × 2 और ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीजन का होगा 16, तो यानी इन दोनों को जोड़ के होगा 18 यूनिट। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ लेंगे तो वाटर का मोलिकुलर मास आ जाएगा 18 यूनिट है, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ all atoms in a formula unit of a compound। the constituent particles are ions। इसमें जो constituent particles होते हैं वो ions होते हैं, ठीक है। यानी Na+Cl NaCl। तो सोडियम का एटॉमिक मास हो गया 23, 1 × 23, प्लस क्लोरीन का 35.5, 1 × 35, तो टोटल हो गया हमारा 58.5 यूनिट। मोल कॉन्सेप्ट, definition of mole, it is defined as 1 mole of any species, atom, molecule, ions or particles। यानी is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in gram। 1 mole is equal to 6.022 × 10⁻23 नंबर। यानी 1 मोल का मतलब इतने कण होते हैं, ठीक है। मोलर मास हो गया मास ऑफ 1 मोल is always expressed in gram and is known as gram atomic mass। यानी मोलर मास हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन का, पहले हम देख लेते हैं पूरा फिर समझाते हैं। 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी 1 यूनिट ग्राम या 1 यूनिट जो है हाइड्रोजन का शो कर रहे हैं 1 एटम हाइड्रोजन से। और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 1 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम जो हाइड्रोजन होगा वो 1 मोल हाइड्रोजन का हो जाएगा। और 1 मोल होता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 16 है, तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम, 16 है उसका मास, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। जितना उसका एटॉमिक मास होगा उतने ही ग्राम अगर हम ले लेंगे उसके, तो वो उसका 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, मॉलिक्यूल और आयंस।